हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सबसे जोरदार चैप्टर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास 10 में टेग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही चुके होंगे और टेग्नोमेट्री के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही। बच्चों, क्लास 11 में टेग्नोमेट्री का जो सिलेबस है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत टेग्नोमेट्री के बारे में आप लोग जान लीजिए कि टेग्नोमेट्री बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किसे किसे? एक तो होता है ट्राइगोन और एक होता है बच्चों मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन। बच्चों, ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट, ठीक है, थ्री साइड मेजरमेंट। बच्चों, अगर इनको मिला के एक सेंटेंस बनाया जाए क्या आएगा? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, ठीक है, थ्री साइड। और यहाँ से टर्म आता है कि जो थ्री साइड का मेजरमेंट करोगे वहां करोगे, कहाँ करोगे आप? राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। तो टेग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रेंगल के साइड के रेशियो के आधार पर डिफाइन होता है और उसी के आधार पर टेग्नोमेट्री के 6 रेशियो को डिफाइन किया जाता है, ठीक बच्चों। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता होगी, क्लास 10 में आपने पढ़ के आए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों जो क्लास 11 का सिलेबस है, और क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट होता है एंगल से, ठीक बच्चों। कि एंगल क्या होता है और एंगल के दो बेसिक यूनिट को हम लोग जानेंगे, एक डिग्री और एक रेडियन, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल की डिफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले एंगल को डिफाइन करेंगे। एंगल क्या है? देखो बच्चों, एंगल एक मेजरमेंट है। एंगल इज अ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशंस, मेजरमेंट ऑफ रोटेशंस ऑफ इनिशियल रे। इनिशियल रे का रोटेशन का मेजरमेंट है। अबाउट किसके अबाउट? अबाउट इनिशियल पॉइंट या इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, बात समझ लो, या इसी को रोटेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तीनों नाम है। इनिशियल रे का, वर्टेक्स के अबाउट, इनिशियल पॉइंट के अबाउट या रोटेटिंग पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होगा उसी को मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक बच्चों। तो एंगल का डिफिनेशन है, एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे अबाउट इनिशियल पॉइंट, वर्टेक्स या रोटेटिंग पॉइंट, ठीक बच्चों। तो एंगल एक मेजरमेंट है, ठीक है, किसका? इनिशियल रे का। किसके अबाउट? या तो इनिशियल पॉइंट बोल लो उसे, या वर्टेक्स बोल लो, या रोटेटिंग पॉइंट के अबाउट। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? ये इस पॉइंट को मानते हैं क्या कि हमारा रोटेटिंग पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल रे। बात समझ रहे हो? इसे क्या मानेंगे? इसे आप वर्टेक्स बोल सकते हो या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट, या इसी के एक और नाम है रोटेटिंग पॉइंट, रोटेटिंग पॉइंट। और ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं? इनिशियल रे। तो इनको क्या बताया गया कि इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल रे का रोटेशन, मान लो ये इनिशियल रे है और रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पहुंच गई। तो जो ये रे रोटेट करके यहाँ पहुंचती इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग रे। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे। ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो एक्चुअल में जो ये मेजरमेंट है, जो रोटेशन का मेजरमेंट है, इसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, इसी को बोला गया एंगल। क्या बोला गया? एंगल। बात समझ आया? जो रोटेट कर रही है ये वैल्यू जिसे मैं थीटा डिनोट किया, इसी को बोला गया एंगल। अब बात करती है अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस रे के द्वारा जो बनाया गया थीटा जो एंगल है ये पॉजिटिव होगा। बात समझ आया? अगर रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस रे के द्वारा जो एंगल बन रहा है जिसे मैं थीटा से नोट कर रहा हूँ, ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव। अगर मान लो यही रे अगर इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करे और यहाँ रे आ जाए, तो कहानी तो ये है कि ये अभी भी वर्टेक्स है, इसका नाम तो चेंज नहीं हुआ। ये अभी भी आपका इनिशियल रे है, इनिशियल रे है,
और इसे अभी भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे। देखिए बच्चों, ये इनिशियल रे आप अब की बार कैसे रोटेट की है, क्लॉकवाइज। अभी भी ये जो बन रहा है तो ये एंगल ही कहलाएगा, अभी भी जो बन रहा है ये थीटा एंगल कहलाएगा। लेकिन ये एंगल कैसे फाइंड आउट हुआ है, रे को क्लॉकवाइज रोटेट करने पे, मींस यहाँ पे रोटेशन कैसा आपका, रोटेशन क्लॉकवाइज है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है बच्चों तो थीटा जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, थीटा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आया कि अगर आपका इनिशियल रे वर्टेक्स के अबाउट, इनिशियल पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल निगेटिव। इस चीज़ को ध्यान देना। और एंगल होता है क्या, एंगल एक मेजरमेंट ऑफ है किसका, रोटेशन का, किसके रोटेशन का, इनिशियल पॉइंट का, किसके अबाउट, वर्टेक्स के अबाउट या इनिशियल पॉइंट के अबाउट या रोटेटिंग पॉइंट के अबाउट। ये रे दो तरीके से रोटेट कर सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंगल पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंगल निगेटिव। ठीक बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। चलते बच्चों, अब देखते हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने की कौन सी दो बेसिक यूनिट को हमको जानना है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एंगल को मेजरमेंट करने की कौन सी दो बेसिक यूनिट है। देखो बच्चों, एंगल के मेजरमेंट करने की दो बेसिक यूनिट कौन कौन सी है, सुनो ध्यान से। एक तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, डिग्री, और दूसरा बच्चों होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो डिग्री के बारे में बच्चों बहुत पहले से पढ़ते आए हो। ठीक है, डिग्री आपको पता है, जैसे थीटा डिग्री इतना, थीटा के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक छोटा सा बिंदी टाइप से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थीटा के ऊपर एक छोटा सा जीरो, इसको बोलते हैं थीटा डिग्री। ठीक, तो बात आती है थीटा डिग्री है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया गया। देखो बच्चों, जो एंगल का डिफिनेशन था ना, उसी के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया गया। ये क्या क्या गया कि अगर इनिशियल रे वर्टेक्स के अबाउट अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो उस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर दो। सॉरी बच्चों, बात समझ पा रहे हो कि इनिशियल रे उस वर्टेक्स के अबाउट अगर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो उस कंप्लीट रोटेशन को अगर 360 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो उस 360 पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कराएगा बच्चों, क्या करता है, इफ इनिशियल रे completes one rotation about its vertex, then 1/360 part of it is known as 1 डिग्री। ये क्या कराएगा बच्चों, 1 डिग्री। बात समझ आ रहा है कि अगर इनिशियल रे वर्टेक्स के अबाउट अगर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले और उसे 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उस 360 पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। बात समझ बच्चों, मान लो ये आपका इनिशियल रे है और ये आपका वर्टेक्स है। इसको क्या किया, इस वर्टेक्स के अबाउट एक कंप्लीट रोटेशन करा दिया, तो एक कंप्लीट रोटेशन में देखो सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब इस सर्कल को बच्चों 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अब यहाँ पॉसिबल तो नहीं कि 360 पार्ट करके दिखाऊं, आप इमेजिन करना। ठीक है, ये 360 पार्ट में डिवाइड करो, तो इस 360 पार्ट का जो एक पार्ट होगा, इस 360 पार्ट का जो एक पार्ट होगा वो बच्चों कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री एंगल आपका कहलाएगा। ठीक है, मान लो ये 360 पार्ट हो गए, तो इस 360 पार्ट का जो एक पार्ट होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। मीन्स जो क्या होगा, 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट वॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रोटेशन में कर देता हूँ, रोटेशन इक्वल टू 1 डिग्री। क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। बात समझ आ रहा है बच्चों, एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है जिसमें 360 पार्ट बनाओ, उस 360 पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहीं से बच्चों अगर मैं पूछूं कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, क्या करना है, 360 को इधर भेज दो,
क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाओ कि ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360 भाग है, तो एक पार्ट में कितना होगा, एक भाग में कितना होगा। अगर मैं पूछूं एक पार्ट का मतलब कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसीलिए बच्चों कहता है कि जब कोई भी लाइन अपने वर्टेक्स के अबाउट पूरा घूम जाए तो वर्टेक्स के अबाउट वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। या आप इसमें जानते होंगे कि सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, सेंटर के चारों तरफ 360। हाँ ये ध्यान देना, एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे। अगर ये रे क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। बाकी यही कहानी रहेगी। बात समझ में आया कि अगर इनिशियल रे अपने वर्टेक्स के अबाउट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करे, रोटेशन करे, तो उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर लो। उस 360 पार्ट का एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। बच्चों इसी डिग्री से एक और आता है जिसे हम बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट, ठीक है, मिनट। और ध्यान देना इस मिनट को, जैसे मान लो 1 मिनट को डिनोट करना है तो 1 के ऊपर एक डैश आ जाएगा, और इसके आगे आएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को डिनोट करता है तो उसके ऊपर डबल डैश आएगा। बच्चों 1 मिनट क्या होता है कि जो ये 1 डिग्री बना है ना, 1 डिग्री का एंगल, इस 1 डिग्री में 60 पार्ट करो। इस 1 डिग्री में कितने पार्ट करो, 60 पार्ट। उस 60 पार्ट का एक भाग उठाओ। 1 डिग्री में 60 पार्ट, उस 60 पार्ट का एक भाग क्या कहलाता है आपका, 1 मिनट कहलाता है। मीन्स 1 मिनट को अगर डिफाइन करना मतलब क्या होगा, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। बात समझ आया, 1 डिग्री का 1/60 पार्ट। तो यहाँ से मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं रिवर्स पूछूं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होगा, तो 60 जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब बच्चों 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सिमिलर में बच्चों जो आपका 1 मिनट है वो इक्वल किसके होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट किसके होता है, 60 सेकेंड की, और 1 डिग्री किसके होता है, 60 मिनट की। ठीक है, बात समझ में आया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपका डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या होता है बच्चों कि अगर इनिशियल रे एक कंप्लीट रोटेशन कर ले अपने वर्टेक्स के अबाउट, तो उस केस में जो ये कंप्लीट रोटेशन किया उसको 360 पार्ट में डिवाइड करो। 360 पार्ट का एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। आगे बताया मतलब मिनट क्या होता है कि जो 1 डिग्री का एंगल बना है उसमें 60 पार्ट बना दो। तो 60 पार्ट का एक पार्ट क्या कहलाएगा आपका, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, उस 60 पार्ट का एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा। मैंने कहा कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 को जब 60 मिनट। उसी तरीके से 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक बच्चों, तो इस चीज को जानते रहना, आगे इसका यूज होगा। और आशा करता हूँ बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रेडियन। ठीक बच्चों, रेडियन क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों इसको देख लेते हैं। और अगर आपको क्लियर ना हो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज एंगल, तो एक बार और देख लो डिग्री का। देखा बच्चों, मान लो ये आपका इनिशियल रे है, वर्टेक्स के बाद बच्चों इस रे को आपने घुमाया और कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, और पूरा घुमा दिया। पूरा घुमाने का मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया। तभी मैंने देखा कितना एंगल बना था, 360। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो ये एंगल बनेगा प्लस का 360 डिग्री। अगर मान लो बच्चों अगर यही रे को आपने क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज घुमा के एक रोटेशन कंप्लीट किया, ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो एंगल उतना बनेगा लेकिन माइनस का 360 बनेगा। क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। ठीक बच्चों, और मान लो हाफ रोटेशन कराया, इस रे को ऐसे घुमा के और यहाँ लगा दिया इस तरीके से, तो ये कैसा है, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंगल जो बनता है लीनियर पेयर का वो 180 बनेगा, लेकिन पॉजिटिव को बनेगा क्योंकि रोटेशन के साइड एंटी क्लॉकवाइज। मान लो बच्चों आपने क्या किया, इसको आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया, मीन्स रे तो यहीं गई लेकिन ये आपका ऐसे मूव किए क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसलिए एंगल कितना का माइनस का 180। तो आपको ध्यान क्या देना बच्चों कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव। ठीक बच्चों, इस चीज को आप ध्यान देना। आगे चलते बच्चों रेडियन को डिस्कस करते हैं कि रेडियन क्या है, रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों तो अगली यूनिट है आपका रेडियन। इसके बारे में बच्चों आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक ना। रेडियन क्या बोलता है फिजिक्स, ये एंगल की ये साइन यूनिट है एंगल की। बात समझ में आया। इसे प्लेन एंगल भी बोलते हैं। प्लेन एंगल का मतलब 2D का एंगल, ठीक है, 2D का एंगल है आपका रेडियन। ठीक बच्चों, रेडियन को प्लेन एंगल और 2D का एंगल भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो कैसे ध्यान देना, रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं। सिंपल मान लो ऐसे कहीं 1 के ऊपर C लिखा जाता है या 1 लिखा जाता है,
कुछ नहीं लिखा है तब भी हम मानेंगे कि रेडियन है। ठीक बच्चों, अगर ऊपर सी लिखा है तब भी रेडियन मानेंगे, नहीं लिखा है तब भी हम रेडियन मान के चलेंगे। तो बच्चों डिफाइन कैसे किया जाए रेडियन को? देखो बच्चों रेडियन को सिंपली क्या डिफाइन किया गया कि अगर कोई सर्कल ले लो 1 यूनिट का, क्या ले लो, एक सर्कल ले लीजिए 1 यूनिट का, और उसकी रेडियस, सॉरी एक सर्कल ले लीजिए जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो और उसकी आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो। बात समझ पा रहे हो? एक सर्कल लीजिए जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो उस आर्क लेंथ के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल कहलाता है 1 रेडियन। बात समझ पा रहे हो? क्या कहलाता है? मान लो ये सर्कल है और सर्कल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट। बात समझना, ये सर्कल का रेडियस आपका ऐसे बना, सुनिएगा, ये सर्कल का सेंटर ले लो और ये आपका आर्क ले लो ए और बी, ए और बी। मान लो बच्चों कि इसका रेडियस भी 1 यूनिट है, रेडियस आपका 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा, और ये आर्क लेंथ ए बी भी आपका 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट। बात समझ, ये आपका सर्कल का रेडियस भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट, आर्क लेंथ ए बी भी आपका कितना है? 1 यूनिट। तो इस केस में बच्चों जो सर्कल के सेंटर पे देखो ए अभी कैसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, अभी मान के चलो कि ये इनिशियल है आपका और ये टर्मिनेटिंग मींस फाइनल। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन, 1 से लिखते हैं या 1 लिखते हैं। मीन्स कि अगर कोई सर्कल 1 यूनिट का हो जिसकी रेडियस 1 यूनिट और आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। अब वो एंगल पॉजिटिव है निगेटिव है इस पे डिपेंड करेगा कि रे कैसे रोटेट की। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज तो एंगल निगेटिव। तो रेडियन के सिंपल डिफिनेशन क्या बच्चों? इफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट या ऐसे बनो एंगल, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एंगल मेड बाय आर्क लेंथ ऑफ यूनिट आर्क लेंथ मेड बाय, यहाँ पे बीच में यूनिट डालना, एंगल मेड बाय यूनिट आर्क लेंथ ऑफ यूनिट रेडियस angle made by unit arc length to the center of unit radius, to the center of unit radius of circle is known as 1 radian। इसको 1 से डिनोट करते हैं या सीधे तक 1 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मैंने कहा कि अगर एक आर्क लेंथ है जिसकी 1 यूनिट है और इसके द्वारा सर्कल के सेंटर पे, और ध्यान देना 1 यूनिट आर्क लेंथ है और रेडियस ऑफ सर्कल भी कितना है? 1 यूनिट, तो इसके द्वारा सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। बात समझ में आया? अच्छा बच्चों मान लो कि आपने सर्कल की यूनिट तो 1, सर्कल के रेडियस को 1 यूनिट रखा, रेडियस कितना है? 1 यूनिट, और मान लो आर्क लेंथ आपने ले लिया कितना? आपने आर्क लेंथ है 2 यूनिट, कितना लिया? 2 यूनिट। तो सर्कल का सेंटर कितना है? सॉरी सर्कल रेडियस कितना है? 1 यूनिट। आर्क लेंथ कितना होगा? 2 यूनिट। तो इस केस में बच्चों सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो 2 रेडियन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। बात समझ में आया? अगर रेडियस 1 यूनिट का है, आर्क लेंथ जिस हिसाब से वेरी कर रहा है उसी हिसाब से क्या वेरी करेगा? आपका सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल। अगर ये 1 यूनिट को ये क्या होगा? 2 यूनिट को 2 रेडियन होगा। अगर बच्चों इसमें मान लो आपने रे को, ये मान लो इनिशियल रे, और आपने रोटेशन करा दिया कैसे? क्लॉकवाइज, इस तरीके से, और ये मान लो 1 यूनिट का है, ये भी और ये भी, और मान लो रोटेशन आपने कर लिया 3.5 यूनिट का, ठीक है ना, 3.5 यूनिट का। इस केस में ये जो एंगल बनेगा बच्चों, बनेगा तो इतना ही है ना, 3.5 या 3:1/2 रेडियन का, लेकिन ये निगेटिव होगा। कितना होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान देना इसमें है क्या
कि आपको एंगल का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव में तो क्लॉक और एंटी क्लॉक भी देखना है। अगर एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। लेकिन इसके डेफिनेशन को समझना है कि अगर यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर पे यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाता है। ठीक बच्चों, 1 रेडियन कहलाता है। बात समझ में आया बच्चों? तो अब हम देखते हैं बच्चों कि रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि इस आर्क लेंथ और सर्कल के रेडियस और सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल रेडियन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक बच्चों, तो इसको जरा देखते हैं, इसको हटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई सर्कल है ना, मान लीजिए एक सर्कल है और इसकी रेडियस है r यूनिट। कितनी है? r यूनिट। ये r यूनिट है, ये भी r यूनिट। ठीक है, और इस केस में जो आर्क लेंथ है मान लो AB है और ये O है, ये L है और यहाँ बना कितना? थीटा डिग्री। ये थीटा, सॉरी डिग्री नहीं, थीटा रेडियन। तो ध्यान सुना बच्चों कि अगर आप मान लीजिए पूरा एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो कितना घूमोगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनता है 2πr। 2πr कितना बनता है बच्चों? 2πr। अच्छा, ये ध्यान देना कि 2πr रेडियन सर्कमफ्रेंस पे घूमे हुए, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है 2π। अच्छा ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अभी आप ध्यान देना कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यार ध्यान देना, अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन तो 2π कितना हो जाएगा? 360। तो सर्कल के अगर ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो 360 बनेगा ही। तो अगर बच्चों यहाँ पे यूनिटी मेथड में लगाऊं तो मुझे बताना, यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 2πr है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो बताओ 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो? 1 रेडियन, ये इससे कटेगा, आप कहोगे इतना आएगा r। 1 रेडियन इक्वल टू r। अच्छा, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो थीटा रेडियन बराबर कितना बनेगा? थीटा इंटू r। थीटा इंटू r। बात समझ पा रहे हो कैसे हो? मान लो कि एक पेन मिलती है 5 की, तो 2 पेन कितने मिलेगी? 5 इंटू 2 10 का। तो 1 रेडियन बराबर r, तो थीटा रेडियन बराबर कितना होगा? थीटा इंटू r। अच्छा, ये थीटा रेडियन अगर मैं यहाँ पूछूं कि जितने देर में, जितने एंगल में थीटा रेडियन घुमा है उतने रेडियन में उतना ही थीटा रेडियन में ये आर्क लेंथ कितना घुमा है? l। तो थीटा रेडियन को अगर मैं चाहूँ तो l से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा रेडियन जितने टाइम, सॉरी ये एंटी क्लॉक लिखना इसे, ठीक है, थीटा रेडियन जो घुमा है उतने में क्या आर्क लेंथ घुमा है? l। तो l इक्वल टू कितना आया? थीटा। बच्चों यहाँ से बताओ थीटा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा रेडियन इक्वल टू l/r। थीटा रेडियन इक्वल टू l/r। क्या होता है? थीटा रेडियन इक्वल टू l/r। बात समझ में आया? थीटा रेडियन इक्वल टू l/r। इसीलिए मैं बच्चों क्या कह रहा था, अगर यहाँ ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अगर r बराबर 1 यूनिट ले लो और मान लो l बराबर कितना आया? 1.5 यूनिट, तो उस केस में जो थीटा रेडियन आता कितना आता है? l/r है, 1:1/2/1। ये कितना आएगा? 1.5 रेडियन। बात समझ क्या आ जाएगा आपका? 3/2 रेडियन। बात समझ आया? सिमिलर वे में ध्यान से देखो, r इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1:1/2 3/2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, या कुछ भी लो, r अगर 1 ही है, l जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे l चेंज होगा वैसे वैसे सेंटर पर बनने वाला एंगल चेंज होगा, उसे बोलेंगे रेडियन। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक बच्चों, तो ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। बात समझ में आया बच्चों? अब थोड़ा सा बच्चों हम बात कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, इस बात को समझना कि अगर पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो मैं आपसे पूछूं तो π/2 कितना हो? π/2 निकालने क्या करना पड़ेगा? 180/2 3/2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। π/3 कितना होगा? 180 में 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 60 डिग्री। π/4 कितना होगा? 180 में 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। π/5 कितना होगा बच्चों? 180/5 करो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 36 डिग्री। π/6 करो बच्चों कितना आएगा बच्चों? 180/6 करो, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। मीन्स बच्चों जो भी पाई कर रहा है उसे क्या करो? 180 से डिवाइड करते जाओ। ठीक बच्चों, तो ये तो रिलेशन दिखा रहा है कि अगर रेडियन में एंगल दिया है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आया बच्चों? रिलेशन क्या दिखा रहा है कि रेडियन में अगर एंगल दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों हम बात करते हैं कि अगर कोई रेडियन में एंगल है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कोई अगर एंगल डिग्री में है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, इसको देखना क्योंकि पहली एक्सरसाइज पूरी आपकी इसी पे बेस्ड है। ठीक बच्चों, इसको हटाते हैं, आप लोग
नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं बात करता हूँ बच्चों, मुझे मान लो एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल दिया है, ठीक है बच्चों। एंगल मान लो मैंने दिया है, मान लो मुझे दिया है एंगल रेडियन और हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक। दूसरा केस मैंने क्या माना, मान लो हमको एंगल दिया है डिग्री में और कन्वर्ट करना है रेडियन, क्या करना है, रेडियन। तो क्या करना पड़ेगा, मान लो बच्चों हमको एंगल दिया है कि बात कर रहे थे कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा। तो मान लो कोई एंगल दिया है एक्स रेडियन का, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। जैसे मान लो कह दिया कि पाई रेडियन दिया है, पाई रेडियन दिया और बोला इसका डिग्री में कन्वर्ट करो, तो पाई इंटू 180/π कर, तो पाई से पाई कैंसिल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलर में बच्चों मान लो कोई डिग्री में एंगल दिया है, उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो एक्स डिग्री दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, एक्स डिग्री इंटू π/180 करो, इसका ठीक उल्टा, यहाँ 180/π था, यहाँ π/180, तो 90 डिग्री को मान लो कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो 90 इंटू π/180 को कितना जाएगा, π/2, ठीक बच्चों। तो ये आपको ध्यान देना बच्चों कि अगर रेडियन में एंगल है उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाला एंगल इंटू 180/π करो, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देकर क्या करना है, यहाँ से बड़े से छोटे में जाना है तो और बड़ा होगा, इसको मान लो छोटा है, बड़े से छोटे में जाना है तो और बड़ा होगा, तो 180/π करो, और छोटे से बड़े में आना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो और छोटा होगा, तो π/180 करो। बात समझ आया कि पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई इंटू 180/π, या रेडियन के एंगल को जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो 180/π से, डिग्री के एंगल को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से। ये आप ध्यान देंगे बच्चों, इसी तरीके से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180/π से मल्टीप्लाई करो, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, ठीक बच्चों। ये तरीका था, और सारे एग्जाम्पल देखना चाहते हो देखो, जैसे मान लो मैं कहूँगी π/3 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में, तो क्या करो 180/π से मल्टीप्लाई करो, 180/π से पाई कैंसिल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। मान लो यहाँ कोई एंगल है, यहाँ आप लीजिए, मान लीजिए इसी को चेक करो, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, यहाँ π/180 कर दो, π/180 करो कितना जाएगा, π/3, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ठीक है। यहाँ 180/π है, यहाँ π/180, ठीक बच्चों। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि एंगल में डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, साथ में इस तरीके से दोनों को डिफाइन किया गया। तीसरा चीज मैं बताया कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक चीज और देखते हैं बच्चों कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ठीक बच्चों। इसको बताते बच्चों, देखते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा। अगर 1 रेडियन एंगल को मैं कहूँ कि आप कन्वर्ट करो डिग्री में, 1 रेडियन एंगल को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में, 1 रेडियन एंगल को कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री में। बच्चों में क्या कहता था कि कोई भी रेडियन का अगर एंगल है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे वर्क करते हैं बच्चों 180/π से, ठीक है, 180/π से, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा का पूरा एंगल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो ये 1 रेडियन आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, 180 लिख लो और यहाँ पाई को क्या लिखो, 22/7, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, 180 इंटू 7 बाई कितना, 22। बच्चों इसे 2 से काटो कितना आ जाएगा, 9, 90 इंटू 7 बाई कितना, 11। ये बनेगा बच्चों 630/11 डिग्री। देखिए इसे बच्चों इस तरीके से आंसर देना है, इसको आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तक ले जाना पड़ेगा। 11 से काटो बच्चों, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, बचा कितना, 55 के बाद बचा आपका 8, है ना, ठीक है। 11 × 7 = 77, बचा 3, 57 सही, 3/11 डिग्री, इतना डिग्री है। लेकिन बच्चों ये आपका आंसर होगा नहीं। अब ये देखो 57 डिग्री, इसे आप देख सकते हो क्या, 3/11 डिग्री, है ना। अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या कहा था, इसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट में क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 57 प्लस मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि वो जो सही वाली चीज़ होती है प्लस में होता है। 57 प्लस कितना हो गया, ये 180/11 मिनट, 180/11 मिनट। इसे बच्चों काटो कितना आएगा, 57 डिग्री, ये कटेगा आपका 11 × 11 और बचा आपका 11 × 7, 11 × 66,
16 मिनट और कितना 4/11 है ना, 16 सही 4/11 मिनट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 57 है ना। तो इसको ऐसे सकते हो क्या, यहाँ से देखा, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ या यही लिखता हूँ। देखा बच्चों क्या आया है 57 डिग्री 16 सही 4/11 मिनट। अब ध्यान से देखो, अभी भी ये कहानी क्या है, पूरी के पूरी मिनट में नहीं है, तो 16 मिनट को अलग कर लो, सेकंड वाली चीज़ को 4/11 लेके इसमें कन्वर्ट करो, सॉरी मिनट वाली चीज़ को सेकंड में, मिनट वाली चीज़ को सेकंड में, फिर आ जाएगा बच्चों कितना आपका 57 मिनट 16 सेकेंड, सॉरी 16 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24/11। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली जो आप देखोगे बुक के अंदर, तो ये दिया होगा 57 सही 16 मिनट और ये 11 गुना 22 लगभग 20 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 57 सही 16 मिनट 20 सेकेंड। इसका मतलब बच्चों 1 डिग्री में, सॉरी 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 57 डिग्री 16 मिनट और कितना सेकेंड 20 सेकेंड। 1 रेडियन में इतना एंगल होता है 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करके। यहाँ आपको क्या करना है, पाई का मान 22/7 लेना है। यहाँ काट पीट बचाओगे 630/11 डिग्री आएगा, फिर 11 से भाग दोगे 57 से 3/11 डिग्री आएगा। 57 डिग्री को अलग कर लो, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग करके मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो, फिर इसको डिवाइड करो। यहाँ में भी कुछ चीज़ें इंटीजर में आएंगी, कुछ फ्रैक्शन में आएंगी। इंटीजर वाले पार्ट को, जो मिनट वाला पार्ट है इंटीजर वाला पार्ट को सेलेक्ट करो, फिर बचे हुए पार्ट को उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, ये आएगा कितना आपका 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड। ठीक बच्चों, देखो बच्चों इस पर भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, इस पर कुछ नहीं था। जब मैंने बताया ना रेडियन वाली चीज़ को कभी कभी कुछ दिखता भी नहीं है, कोई साइन नहीं लगाता है। साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है, आपसे क्या पूछा था कि साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है। तो बच्चों ध्यान देना कि साइन का एंगल जब बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, डिग्री में जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है। तो अब मुझे बताओ, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन का मतलब कितना, साइन 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड, और ये साइन 1 डिग्री है। तो ध्यान से देखो एंगल किसका बढ़ा है, ये वाला। तो एंगल बढ़ा है तो वैल्यू किसकी बढ़ी होगी, इसी की वैल्यू होगी, मतलब ये वैल्यू आपकी बढ़ी। बात समझ आए, इसका मतलब बच्चों साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। बात समझ आए, ये ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 20 सेकेंड। कैसे आता है बच्चों, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।